हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए मैथ्स की सीरीज लाया हूँ, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बीट एनी रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और एनी पंजाब के पटवारी एग्ज़ाम हो गया, एलडीसी एग्ज़ाम हो गया। सो दिस कोर्स वुड बी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। ओके, और बिल्कुल ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। सो वी आर गोना बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस बहुत सारे होंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आपके कंसेप्ट को पकड़ना है और आपको उसके अगर ट्रिक अगर मैं आपको दूंगा तो आपको बेसिकली उस पर ही फोकस रखना है। ठीक है जी। और ज़्यादातर कोशिश आपको यही करनी है कि प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। क्यों मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, जो बच्चा सिलेक्ट होता है ना, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को वो पढ़ के जाता है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हर सारा सिलेबस हमारे ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं, हम जो कैंडिडेट्स होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनकी यही कोशिश रहती है कि सारा का सारा सिलेबस वो कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन दिला दे कि पूरा सिलेबस आपको कवर करने के चक्कर में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होता है। प्रैक्टिस एंड रिविजन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपकी सिलेक्शन आपको और नज़दीक ले जाएगी अगर आपकी ये दोनों चीज़ अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। हर हर पेपर में आपको इससे 2 से 3 सवाल मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करूँगा बेसिक से। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सीपी। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई आर्टिकल या कोई चीज़ को खरीदते हो, तो जिस रेट पे आप खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एट विच द आर्टिकल इज बॉट। ठीक है जी। सेकंड टर्म होती है आपकी सेलिंग प्राइस। जब आप उसी आर्टिकल को आगे सेल सेल कर देते हो, तो जिस प्राइस पर आप सेल करते हो उसको क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस। एट विच द सेम आर्टिकल इज सोल्ड। अब आता है प्रॉफिट या लॉस। अब ये क्या होता है? अगर आपने जो चीज़ खरीदी है उसको अगर आप ज़्यादा रेट में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियस है। कोई 100 रुपए की चीज़ लाए हो, आप 200 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको 100 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस क्या होगा? जब आप ज़्यादा की चीज़ लेकर आए और कम में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? जब आप आप ज़्यादा रुपए में बेचते हो, तब आपको क्या होता है? प्रॉफिट। सिमिलरली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है जी। और लॉस क्या होगा? जब आप कम ज़्यादा में खरीदते हो और कम में आप बेचते हो। सिमिलरली लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है जी। आगे आता है आपका मार्केट प्राइस। अब ये क्या चीज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस, इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं या टैग प्राइस भी बोलते हैं। देखो, अब ये सिनेरियो क्या है, जैसे आपको एग्जांपल एक मैं देता हूँ। मार्केट में आप अब कैसे चलता है ये चीज़? देखो, कोई शॉपकीपर होता है मार्केट में, तो वो क्या करता है? वो कोई सीपी कुछ भी खरीद के लाता है। ठीक है, आप लगा लो, अगर वो गारमेंट की बात करते हैं, अगर कोई कपड़ा है वो खरीद के लाता है कुछ कुछ भी कॉस्ट प्राइस में, 100 रुपए में। ठीक है जी। आगे आगे वो क्या करता है? एक मार्केट प्राइस उसकी या टैग प्राइस लगा देता है 200 रुपये। ठीक है जी। अपना एक मार्जिन रख के आगे वो उसकी मार्केट प्राइस लगा देता है, मतलब एक टैग लगा देता है। जो कि आप कोई भी मॉल में जाते हो तो देखते हो, कुछ भी आप जीन शर्ट खरीदने जाते हो तो उस पर एक टैग लगा होता है। तो वो क्या होता है? बेसिकली मार्केट प्राइस होती है वो। और उसके ऊपर फिर शॉपकीपर क्या देता है? डिस्काउंट दे देता है कि 200 रुपए की चीज वो आगे डिस्काउंट पे दे के 10%, 20% जितना भी है, आगे उसको सेल कर रहा होता है। तो हम लोगों को यही लगता है कि ये तो हमें कम रेट में दे रहा है।
ठीक है जी, 100 रुपए मतलब 200 रुपए की चीज आगे फर्दर इसको 10% हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट उसको लॉस नहीं हो रहा था ओवरऑल, उसको प्रॉफिट ही हो रहा था। मैं आपको इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से, एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये है आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब शॉपकीपर ने क्या किया, एक 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी, कुछ कुछ भी खरीदा, गवर्नमेंट खरीद लिया आपका, कपड़ा ले लिया या कुछ भी ले लिया। मान लो एक शर्ट ली 100 रुपए की, ठीक है जी। उस शर्ट पर वो अपना मार्जिन रख देता है 20%। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंट भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मार्कअप परसेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, मार्कअप परसेंट या मार्जिन बोल दो आप चाहे, 20% का वो क्या करता है, इस पे मार्कअप लगा के उसको सेल करता है। और जब एक 100 रुपए में 20 रुपए का मार्कअप लग जाएगा तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 120 रुपए। ठीक है जी, 20 का परसेंट का 100 का किया तो कितना हो गया, 20 रुपीज। तो इससे बढ़ाकर वो बेच रहा है, 100 रुपए में बढ़ाकर 20 रुपए बेच रहा है, मतलब 120 रुपीज का बेच रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे जी, मार्केट प्राइस। तो ये इसने टैग लगा दिया उस शर्ट पे। अब आगे वो क्या करता है, कस्टमर को फर्दर डिस्काउंट देता है। ठीक है जी, अब वो लगा लो आप 10% का डिस्काउंट दे देता है। अब 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपीज। ठीक है, 12 रुपीज। तो मार्केट प्राइस से 10-12 रुपए कम करके वो बेच रहा है। मतलब कितने का बेच रहा है, 12 माइनस करोगे तो 108 रुपए का, 108 रुपए का सेल कर रहा है। मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब देखो, आप अगर एज अ कस्टमर हो, आपको क्या लगेगा, 120 रुपए की चीज है यार, टैग लगा हुआ है, 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 108 रुपए पे मिल रही है, तो आप तो फटाफट खरीद लोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है उसको लॉस हो रहा है, तो आप तो खरीद लोगे। बट आपको ये नहीं पता ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए की चीज उसने खरीदी हुई है 108 रुपए में, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 रुपीज का ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगता है, सीपी और एसपी के बीच में हमारे पास होता है प्रॉफिट और लॉस, एमपी और एसपी के बीच में होता है हमारे पास डिस्काउंट, और सीपी और एमपी के बीच में क्या लगता है, मार्कअप परसेंट। ठीक है जी, ओवरऑल ये सिनेरियो चलता है हर मार्केट में। आई होप आपको ये समझ में आएगा वो। ठीक है जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4, 100 रुपीज, अ मैन गेन्स, उसको फायदा हुआ 15 रुपीज का। तो देन हिज गेन परसेंट कितनी है। ठीक है जी, क्या बोल रहा हूँ आपसे, 100 रुपए की चीज को उसको आगे फायदा हो रहा है 15 रुपए का। मतलब एसपी आपको गिवन थी 100 रुपीज, और उसको आगे गेन हो रहा है 15 रुपीज का, 15 रुपीज का। इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस उसने कम में बेचा होगा, कम में खरीदा होगा। कितने में कम, कम कितने का खरीदा होगा, 85 रुपीज का। देखो 85 रुपए का उसने खरीदा, 15 रुपए का उसको फायदा हो रहा है, मतलब 15 रुपए मुनाफे में वो ज्यादा में बेच रहा है, तभी तो उसकी एसपी है 100 रुपीज। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन कितना था, 15, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 85 इंटू 100। तो यहाँ से आप कटिंग कर दो, 1/7 आ जाएगा, 100/7। ठीक है जी, ये 5 3 है, और ये कितना होगा, 3/17, सॉरी, ये कितना हो गया, 3/17, 300 डिवाइड बाय 17 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, अब देखो एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप समझ जाओगे ना, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, चैप्टर में आराम से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। देखो क्या होता है, एक रेशियो की अगर मैं बात करूं, इसमें हमने दो चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करनी है, दो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। कौन सी, एक आपको पता होना चाहिए परसेंटेज,
थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड आपको पता होना चाहिए रेशियो। ठीक है जी, परसेंटेज और रेशियो इन दोनों के अगर आपको ये अच्छे से आता है, इसका बेस पता है, तो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या बात करनी है, रेशियो की बात करनी है। मैंने एक सिर्फ रेशियो लिखनी है एसपी अपॉन सीपी। ठीक है जी, बस ये रेशियो आपको समझ में आनी चाहिए, इसी पे कंसेप्ट है सारा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अब मैं आपसे जैसे बोलता हूँ क्वेश्चन एक एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। सीपी है आपके पास 100 रुपीज। ठीक है जी, प्रॉफिट है आपके पास मान लीजिए 20%। एसपी फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो ये चीज सबको ही मालूम होता है, लेकिन वही पेपर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम आपको क्या करना होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम सेव करना। ठीक है, ये कंसेप्ट सबको ही पता होगा, सारे सारे फॉर्मूला लगा लेंगे। एस पी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सी पी डिवाइड बाई 100। तो भाई ऐसे करोगे ना तो पेपर आपका फिर 1 मिनट आपका आराम से इसी में चले जाएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये वही होता है डिफरेंस, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है यहाँ पे ही आता है कि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, ऐसे क्वेश्चंस को वो जबानी ही सॉल्व कर लेता है। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है, पेन और पेपर भी नहीं उठाना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, इस रेशियो की मैं आपसे बात कर रहा था। देखो प्रॉफिट परसेंट का मतलब है 20%, लिखा हुआ है। 20% का मतलब है 20/100, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, 1/5। ठीक है जी, मतलब आप ऐसा मानो कि पांच कुछ यूनिट था उसके पास, 5 यूनिट था, मतलब ये ओरिजिनल यूनिट था आपके पास। ओरिजिनल इसको बोल दो सीपी, ओरिजिनल प्राइस क्या होता है सीपी हमेशा। तो सीपी कुछ 5 यूनिट थे, उसको 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट, गिवन है प्रॉफिट, तो इसका मतलब एसपी क्या होगा 6 यूनिट का। ठीक है जी, 6 यूनिट का उसको क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। 5 का ओरिजिनल था, 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है। तो सेलिंग बाय एसपी बाय सीपी क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है जी, अब देखो 5 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 100 रुपीज में बेच रहा है। तो 1 की चीज कितने में बेचेगा 20 रुपए में। 6 की चीज कितने में बेचेगा 120 रुपए में। क्यों, 20 इंटू 6 करना था आपको 120 रुपीज। बट ऐसे क्वेश्चन आपको जबानी ही सॉल्व करने हैं, पेन और पेपर भी नहीं उठाना। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आगे इसी पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपको। सो ये रेशियो आप बस इसी को समझ लो, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, और आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन करते हैं। मैन बाइज अ साइकिल फॉर रुपीज 1400 and sells it a loss of 15%. What is the selling price? ठीक है जी, वो कह रहा है कि 1400 का साइकिल उसने खरीदी, उसको 15% के लॉस से उसने बेच दी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, पेन पेन भी पेपर भी नहीं इसमें उठाना, ऐसा नहीं करना कि पूरा फॉर्मूला आप लगा रहे हो तो फिर सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना। 15% का मतलब था 15/100, 5 3 सा 520 सा। देखो ओरिजिनल उसने 20 रुपए में खरीदा, 3 का लॉस कर रहा, तो एसपी इसका कितने में बेचा होगा उसने 17 रुपए में। ठीक है जी, 20 का यूनिट था टोटल, 3 का उसको लॉस हुआ, तो इसका मतलब एसपी क्या थी उसकी 17 रुपए, सीपी माइनस लॉस। होता कि नहीं, फॉर्मूला नहीं आपको याद रखना, आपको ये दिमाग से सोचो ना, 20 रुपए की उसकी कोई चीज थी मान लो, 3 का उसको लॉस हुआ, तो वो कितने का बेच रहा है 17 रुपए में बेच रहा है। अब देखो सीपी की वैल्यू आपके पास गिवन थी, 20 की वैल्यू गिवन थी 1400, एक की वैल्यू कितनी होगी 700, 17 की पूछी थी आपसे, तो 17 की क्या हो जाती 700 इंटू, सॉरी ये हो जाती 70। ठीक है जी, 70 इंटू 70, इसको देख लो क्या आ गया आपके पास 1190। ये आपकी सेलिंग प्राइस रुपीज 1190। ठीक है जी,
मतलब वो कितने का बेच रहा है? 1190 रुपये का बेच रहा है वो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। जैसे आपको दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, तो देन गेन परसेंट कितना हुआ उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे मिलेंगे, और ये कंफ्यूज भी काफ़ी कर देते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। जो मैंने आपको बताया कि एस पी बाई सी पी ही करना आपको, इस बेस पे ही आपको निकालने हैं सारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। देखो क्या कह रहा है, सी पी ऑफ 36 बुक्स की सेम है, इज सेम एस एस पी ऑफ 30 बुक्स की। सेम है मतलब इक्वल है एस पी ऑफ 30 बुक्स की। मतलब कह रहा है कि कुछ कॉस्ट प्राइस 36 की बुक्स जितनी भी है कॉस्ट प्राइस, वो सेम ही है जितनी वो सेलिंग प्राइस बेच रहा है 30 बुक्स की। ठीक है, अब उसको गेन परसेंट क्या हुआ, तो एस पी बाई सी पी हम कर लेंगे यहाँ पर। कितनी आ गई यहाँ पर, 36 डिवाइड बाई 30, 6 का और 6 5 का। ठीक है जी। अब देखो, 5 की चीज वो 6 में बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ उसको 1 यूनिट का। 5 यूनिट थे उसके पास, मान लो ओरिजिनल सीपी थे, और ये एसपी है। तो 5 के यूनिट वो 6 में बेच रहा है, मतलब उसको 1 यूनिट का फायदा ही हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट उसको कितना हो गया, 1 पे 1/5, सीपी जितनी थी 5 × 100, मतलब 20%। 20% का क्या हो गया उसको, फायदा हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं हम। कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम है एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उसको। तो देखो, सीपी इंटू 15 कितना है, एसपी इंटू 10 आर्टिकल्स के। एसपी बाय सीपी कितना आ गया, एसपी बाय सीपी आ गया 15/10। 5 3 5 2 2 यूनिट पे उसको 3 यूनिट का फायदा, 3 यूनिट पे बेच रहा है, तो एक एक यूनिट का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 1/2 × 100। ठीक है, पेन भी नहीं उठाना, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, 50% उसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन पे पेन भी नहीं उठाना। 15 आर्टिकल थे, 15 आर्टिकल की कॉस्ट गिवन थी आपको, सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल्स के। एस पी बाई सी पी आपने जबानी करना था, 15/10 कर दिया। 5 3 15, 5 2 10। 3 एस पी है, 2 सी पी है, एक का उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो सीपी कितनी थी, 2 थी। 1/2 डिवाइड बाय 100 करना था आपको, 50% आपने इसका आंसर लगा देना। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको पेन भी नहीं उठाना। ठीक है जी, टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करना है, एक एक सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, बचाना आपने उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ द लॉस ऑफ if the loss of percent on article is 15%, then the ratio of कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी। यहाँ से आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। बोल रहा है कि लॉस परसेंट आपको मिला हुआ है 15%, रेशियो क्या होगी सीपी और एसपी की। क्या करते हैं इस पे, 15% डिवाइड बाय 100। 5 3 ओरिजिनल आपके पास थी 20, लॉस हो रहा आपको 3 का, तो एसपी कितना रहा होगा, 17। ठीक है जी, 30 रुपये उसके पास, 20 रुपये उसके पास ओरिजिनल थे, 3 का उसको लॉस हो रहा है, तो उसने कितने में बेचा होगा, 17 में। तो सीपी और एसपी की रेशियो पूछी थी, 20:17 आंसर आ जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस
ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ CP, then the profit percent is कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कोई आर्टिकल पे सेलिंग प्राइस पे वो किसके इक्वल है, 8/5 टाइम्स ऑफ CP के इक्वल है, तब उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। SP मतलब आपको गिवन है 8/5 टाइम्स ऑफ CP के। ठीक है जी, यही तो बोल रहा वो। तो यहाँ से आप SP/CP निकाल लो, कितना आ गया 8/5। 5 रुपए की चीज वो 8 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 3 का 5 पे इंटू 100। तो यहाँ पे कर दो 20 कुछ 60% का प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था एक परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको परसेंटेज पे क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। परसेंटेज पे आपको फ्रैक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको फोकस रखना है इस पे। कई बार जैसे हमने पूछता है वो प्रॉफिट दे देता है कुछ, आजकल जो ट्रेंडिंग में है क्वेश्चंस वो क्या करता है फ्रैक्शन में दे देता है, या फ्रैक्शन में नहीं तो डेसिमल आपको कुछ परसेंटेज में दी होती, प्रॉफिट परसेंट दी होती है या लॉस परसेंट दी होती है। ठीक है, तो आपको उस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान आना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/1। 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। 33.3%, 33% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। 20% की क्या होगी, 1/5। 16.67% की क्या होती है, 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इसी से पूछता है कि आपको प्रॉफिट दे देता है वो 16/16.67%। SP दे देता है आपको, जैसे मान लो 100 रुपीज़, या CP मान लो 100 रुपीज़, तो SP कितनी आएगी इसकी। ठीक है, तो इसमें करना कुछ भी नहीं था आपको। देखो प्रॉफिट हो रहा है 16.67% का, वन मतलब 6.67 की परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। 6 की चीज उसको एक में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब SP क्या थी आपके पास 7। तो 6 यूनिट की आपके पास वैल्यू थी 100 रुपीज, तो 7 की आपको निकालनी थी। 6 यूनिट की गिवन थी 100 रुपीज, तो एक की कितनी होगी, 100/6। तो 7 की पूछी थी, 100/6 इंटू 7 कर देते, तो ये आपके पास आंसर आ जाता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन ऐसे आपको दे देता है प्रॉफिट इक्वल्स टू 16.67%। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर सिंपल है। फ्रैक्शंस आपको याद, आपको यही बता रहा हूँ कि परसेंटेज आपको आना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, तो क्या होगी 16.67 की 1/6। ठीक है, और आ जाता है 14.29% का भी दे देता है, तो उसकी क्या फ्रैक्शन है, 1/7। 12.5 की परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या है, 1/8। 11.11% की क्या है, 1/9। देखो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको आराम से आ जाएगा, बस एक दो बारी आप उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर थोड़ी देर बाद रिवाइज करोगे तो आराम से ये याद हो जाएंगी। थोड़े से ट्रिक्स भी आप ऐसे समझ लो। देखो 9 और जो 11 है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 9 की होगी 11.11, और 11 की क्या होगी 9.099। तो ये कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, 7 की देखो 14 के टेबल में 17 आएगा, तो 14, 7 2 14, और इसको मान लो 28 है, तो 28 भी आएगा 7 के टेबल में, तो यहाँ से भी आप ऐसे याद कर सकते थे। ठीक है, 6 का आ गया 667। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़े से ट्रिक्स आप खुद से बनाओ इसको, और खुद से करो आप। ठीक है, अब आगे आ गया 8.33% को कैसे लिख सकते हो, 1/12 लिख सकते हो। 7.169% को लिख सकते हो 1/13। 14th आ गई आपके 7.14% इज 1/14। तो 1 से लेके 20 तक आपको याद करनी है, 6.6% होता है 1/15। मेरे को तब याद है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है,
तो मेरे को ये कभी भूलती नहीं है। मैंने इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस किया हुआ अच्छे से। बस इसको आप वही है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से इसको याद हो जाएगा, दिमाग में आपके चला जाएगा, डरना नहीं है इससे। ठीक है, 5.56 होता है आपका 1/18, और 5.26 होता है आपका 1/19। तो लास्ट आपके पास हो गया 5%। 5% क्या होगा, 1/20। तो 1 से 20 तक का नहीं आपको याद करनी है, ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ लेते हैं ऐसे, प्रॉफिट दे देता है आपको, ऐसा कुछ दे देगा 9.09%, या लॉस भी दे देता है कई बार। ठीक है, तो तब सीपीवी गिवन होगा तो एसपी इसकी क्या होगी, तो लॉस में क्या होगा, यहाँ से लॉस का भी बता देता हूँ एक आपको। एक यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको लॉस गिवन हो 9.09%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/11। 11 की चीज़ वो 1 रुपये में कम में बेच रहा है। ठीक है जी। तो एसपी कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज़। यहाँ पे अगर आपके पास एसपी गिवन होता 100 रुपीज़ और सीपी पूछ रहा था आपसे, तो 10 की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़। और पूछी कितनी थी, 11 की, तो 11 की कितनी हो जाती, 110 रुपीज़। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 105, फॉर रुपीज 105, अ ट्रेडर लॉस 9%। कितने का उसको लॉस हुआ, 9% का। टू गेन, अगर उसको 30% गेन करना है, देन he should sell the article, he should sell the same article at, कितने में वो बेचे। ठीक है, पहले इसको ट्राई करो खुद से, कैसे करेंगे। मैंने आपको बहुत से तरीके बता दिए आपको, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। देखो एसपी आपको गिवन है 100 रुपीज़, 105, लॉस हो रहा है उसको 9% का। इसकी मतलब 9/100 का है, 100 रुपये की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 91। 91 की वैल्यू गिवन थी आपके पास 105, 91 की वैल्यू गिवन थी आपके पास 105। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिवाइड बाय 91। आपसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर आपको उसके गेन भी आपको देना है 30% का। तभी तो तभी तो आप उसकी एसपी निकाल पाओगे जब आपको पहले सीपी पता होगा। तो सीपी हमने, सीपी कितनी है, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है ना, 105 डिवाइड बाई 91 इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ गई, ओरिजिनल सीपी आ गई। ठीक है जी। अब इसकी कटिंग करनी है, कटिंग कर दो, लेकिन जरूरत नहीं है, आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 30% गेन करना उसको, 30% गेन करना है इसी पे, सीपी पे। सीपी पे उसको 30% गेन करना है, मतलब इस वैल्यू पे इसको 30% गेन करना है, मतलब 130 इसको बनाना है 100 का। 100 में 30 ऐड कर देंगे ना हम, तो 130% हो जाएगा। तो यहाँ से कटिंग कर लो। अब 13 वन सा, 10 सा 13, 130, 13 7 सा, 7 1 सा, 7 5 सा, तो सीपी कितनी आ गई, 150 रुपीज़। डायरेक्ट करना था यहाँ से आपको। ठीक है जी। ये थी आपके पास सीपी। सीपी पे आगे उसको गेन करना था 130%। ठीक है, तो कितना हो गया, 130% हो गया उसका। ठीक है जी। 1% का ओरिजिनल में, उसके बाद जैसे मान लो आपके पास 1% कुछ सीपी था, तो उसके बाद 30% उसको गेन करना था। तो मतलब क्या करना था, 1 + 30 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 130 डिवाइड बाई 100। यही तो था उस पर 30%, तभी तो गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
A person incurs 5% loss by selling a watch for rupees 1140. At what price should the watch be sold to earn 5% प्रॉफिट? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5% का उसको लॉस हो रहा है जब वो वॉच को बेच रहा है 1140 के। अब कितने में वो बेचे ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो? सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, लॉस परसेंट गिवन आपके पास 5%, मतलब 5 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा, सीधा ही आपको भी करना है। एसपी कितना आ गया 19, 20 की वैल्यू गिवन है आपके पास 1140, 1 की वैल्यू कितनी होगी 1140 डिवाइड बाई 20, 57। 19 की पूछी थी तो 19 की कितनी आ जाती 57 इंटू 90। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, ये मैंने गड़बड़ कर दी, रुको रुको, यहाँ पे हमें उल्टा दिया था। 19 की वैल्यू हमें गिवन थी, एसपी गिवन था ना हमें। देखो लॉस था हमें 1/20, एसपी कितना आ गया 19, यहाँ पे क्या गिवन है, एसपी तो गिवन है 1140, तो 19 की वैल्यू थी 1140, 1 की वैल्यू कितनी आ जाती 1140 डिवाइड बाय 19। ठीक है जी, तो और हमें पूछा 100 सीपी निकालनी थी हमें, सीपी कितनी थी 20, तो 20 की वैल्यू क्या आ जाती 1140 डिवाइड बाय 19 इंटू 20। ये सॉल्व कर लो इसको, 19 का 60, 1200 आ जाती इसकी सीपी, 1200 रुपीज सीपी आ जाती। तो अब वो पूछ रहा है कितने में वो सेल करे ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो एसपी क्या लगा देते हैं यहाँ पर, कुछ भी जैसे मर्जी कर लो, 5% का प्रॉफिट है, मतलब उसको 5 डिवाइड बाई 100, 1/20 का प्रॉफिट है। एसपी कितनी है 21 रुपये, तो यहाँ पे सीपी थी, सीपी की वैल्यू थी 1200 रुपये, ए की वैल्यू कितनी आ गई 600, तो 21 की कितनी आ जाती 21 इंटू 600, मतलब कितने की आ गई 12,600 रुपये में। यहाँ पे क्या हो गया कुछ, सॉरी 60 आ जाता ना यहाँ पर, 1260 रुपये इसका क्या आ गया सीपी, सॉरी एसपी। तो गाइस आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना अपना, और फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, गुड लक।